आप कौन बोल रहे हैं? अपना परिचय दीजिए। मैं माधव बात कर रहा हूँ, माधव ठाकुर। माधव ठाकुर। जी, जैसे कि आप जी। मुझे बहुत अच्छे से जानते होंगे पहले। ओके। अच्छा, मैंने है ना आपका कुटुंब ऐप देखा आज अभी सुबह। जी। हाँ, तो उसमें एक मैं उसमें पहले उसकी जानकारी ली मैंने कि ये जो एप्लीकेशन जो बनाई गई है इसमें क्या क्या है, ऐसा कि जो ये एप्लीकेशन बनाई गई है इसके पीछे रीज़न क्या है। तो उसमें मुझे सर एक चीज़ नज़र आई, जो कि इसके ऊपर मैं खुद काम करने वाला हूँ, और मैंने इसके लिए अपनी खुद की एक फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन करा है मैंने, फाउंडेशन है जो। ओके। तो उसमें मैं यही काम करने वाला हूँ, जैसे कि आपके इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि जो शिक्षा अधिनियम हटाकर यहाँ पर, एक मिनट सर, हाँ, शिक्षा अधिनियम हटाकर यहाँ पर वैदिक शिक्षा का वो होना चाहिए हमारे भारत में। इट विल बी गुरुकुल, वैदिक शिक्षा, रिसर्च हाँ, एंड गुरु जी डेवलपमेंट जी एंड जी विश्वगुरु। ये पूरी उसको जी जी विश्वगुरु जी तक जी जब तक हाँ, अपन नहीं ले जाएंगे तब तक विश्व गुरु रास्ते में ही बिल्कुल। रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जब तक राष्ट्र में ही रहेंगे, ये मैंने पढ़ा। एक्चुअली क्या, मैं उसके अंदर नहीं जा पाया, नेट मेरा ओपन नहीं था, तो नहीं पूरा पढ़ के आपको सुना सकता। वो आपको तो पूरा पता होगा, आपने ही लिखा है क्योंकि वो। हाँ हाँ। तो सर मेरा जो फाउंडेशन है वो इसीलिए मैंने बनाया है कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है, शिक्षा पद्धति से जो हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और कहीं ना कहीं हमारे भारतीय आध्यात्म को है ना हटा दिया गया है। तो इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, उसमें जो भी स्कूल कॉलेजेस है ना, तो वहाँ के जो देखिए, बच्चे हैं। मैं थोड़ा सा इसमें कुछ अपना राय दूं। देखो, जी जी बोलिए। ये आकस्मिक नहीं हटा है। इसके जी लिए लॉर्ड मैकाले और एक लॉर्ड विलियम एडम, दो अंग्रेज थे। जी जी इन्होंने, और मैकाले का नाम लोग ज्यादा जानते हैं, लेकिन मैकाले का जी बॉस था विलियम एडम। राइट। जी जी मैकाले जी सबॉर्डिनेट था, विलियम एडम उसका बॉस था। ये दोनों लोग जी जो जी है 3 साल तक पूरे भारत का भ्रमण किए थे। जी जी और इन्होंने 1780 पेज का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था, जो 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया, जिसपे कई दिन तक चर्चा हुई। राइट। जी और उसका निचोड़ ये था कि भारत जो है 18 हम्म, महाविधाओं में हम्म, उत्कृष्टता प्राप्त है, पार एक्सीलेंस प्राप्त है। राइट। जी 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 यदि जी राइट, हमें बात भारत सही है को ये। लंबे समय तक रौंदना है, शासन करना है, तो हमें उनके गुरुकुल सिस्टम को तोड़ना होगा। हाँ क्योंकि इस जी, गुरुकुल सिस्टम में साउथ में जो लिटरेसी थी, इट वाज 99%, 97 से अभी भी है 99। लेकिन सर वहाँ पे तो। अभी नहीं है, अभी नहीं है। हम्म, क्योंकि हाँ जी उस गुरुकुल को तोड़ के जो है, उनको तो इलिटरेट घोषित कर दिया ना। जो जी जी संस्कृत जी के प्रकांड पंडित थे, जो हम्म, गुरुकुलों में पढ़े थे, जो जी गुरुकुल के आचार्य थे, गुरुकुल के हम्म, आचार्यों को प्रताड़ित किया गया और उनके साथ उन्हें यातनाएं दी गई। हमारे किसी भी हिस्टोरियन ने उसको लिपिबद्ध करना उचित नहीं समझा। बिल्कुल, वो जो कि करना चाहिए था, बहुत महत्वपूर्ण था वो। हाँ, मतलब वो तो हमारे इतिहास का हिस्सा होना चाहिए था। वो तो अंग्रेजों की बर्बरता का हिस्सा होना चाहिए। अब आप ये बताइए, लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड विलियम ने जो रिपोर्ट पेश की थी, उसका जी ओपनिंग रिमार्क था कि आई हैव ट्रेवल्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। मैं भारत के जी हर जी कोने में घूमा हूं। हम्म, मुझे भारत के किसी भी कोने में कोई भी गरीब या भिखारी व्यक्ति नहीं मिला। तो 2 फरवरी 1835 से अभी जी 75 साल जो है ट्रांसफर ऑफ पावर जी के जी बाद बीत जाने के बावजूद भी जी जी अभी 200 साल नहीं हुए हैं। नहीं हुई, तो बिल्कुल नहीं इन हुई। 125 सालों में अंग्रेजों ने ऐसा क्या किया कि वही भारत, जिसमें एक भी व्यक्ति गरीब नहीं था, एक भी व्यक्ति भिखारी नहीं था, उसका क्या दोहन किया और कैसे उन्होंने हमारी आर्थिक व्यवस्था और व्यवस्था को तोड़ा कि हम कई भुखमरियों के शिकार हो गए। हमारे सोच और चिंतन में जो उत्कृष्टता थी, वो विलुप्त हो गई। जी जी जी, सोच और हमें, चिंतन में जी ये आपने पॉइंट वाली बात बोली है। सोच और ये, इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बिगाड़ आया है। हमारे बच्चों को तो मालूम ही नहीं है हम कहाँ थे। अब ये देखिए, कितना लज्जा का विषय है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कैम्ब्रिज जाते हैं, उन्हें डी.लिट की डिग्री दी जाती है, और देश का प्रधानमंत्री 45 मिनट तक अंग्रेजों का गुणों का बखान करता है, और इस भाव से करता है कि हे
परमपिता परमात्मा यदि तुम नहीं आते तो भारत तो जो है ना उजड्डो बेकार का देश था। जी। आपसे आप उत्कृत हम आपसे उपकृत हैं कि आपने हमको अच्छी शिक्षा पद्धति दी, आपने हमें अंग्रेजी सिखाई, हमें बोलना सिखाया, हमें चलना सिखाया। हम तो महाबुद्धू और उल्लू हुआ करते थे, आपने हमें इंसान बनाया। हम आपके लिए अनुग्रहित हैं। हम आपको किन शब्दों में अपना उपकार घोषित करूं? 45 मिनट तो हो गए हैं। यदि मेरा बस चले तो मैं 45 दिन तक आपकी यशो का गान करता रहा हूं। हमें हमें लज्जा ही नहीं आती माधव ठाकुर जी, हमें लज्जा ही नहीं आती। तो अब आप ये बताइए, ये कैसा देश है? आजाद होने के बाद जिन दुष्टों ने इस देश पर अत्याचार किया, जजिया टैक्स लगाया, जो कभी जो है पूरे भारत के सम्राट ही नहीं रहे, उनको महान बता दिया, जो अनपढ़ गवार हुआ करते थे हाँ जी उनको बिल्कुल। महिमा मंडित कर दिया, उनके लिए मुगले आजम जैसी फिल्म बना दी। अब जैसे कि चाणक्य हुए, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हुए, श्री विक्रमादित्य हुए, हमारे राजा भोज हुए। अब इनका बताइए क्या इनका इतिहास इतना आप प्रकाशित नहीं किया चिंता गया मत जो करो, इनका। चाणक्य के रूप में मैथिली शरण गुप्ता वो उपस्थित हैं, और जय चंद्रगुप्त हो। के रूप में माधव ठाकुर भी। जी। अच्छा, हमारा जो फाउंडेशन है उसका मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत खुशी होगी जानकर, बोलिए। क्योंकि ये आपके काम से जुड़ा हुआ है। मैंने कहा वाह क्या बात है, इनको बहुत खुशी होगी, इनको बताना चाहिए मेरा प्लान। अच्छा, बिल्कुल। हम क्या करने वाले हैं, सीबीएसई जो रिलेटेड जो भी बच्चे होते हैं 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक, उसमें हम 2 तरीके के अवार्ड रख रहे हैं। ठीक है, पूरी बात सुनना आप हमारी। 2 तरीके के अवार्ड 10th क्लास और 12th अपन क्लास के अपन लिए इस हम। पे इसके जी बारीकियों पे बाद में चर्चा कर जी लेंगे, जी ठीक है ना? जी कभी बिल्कुल फुर्सत ठीक से है। चर्चा कर लेंगे। जी जी लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं जी कि इसके फौरी इलाज मत निकालिए जब जी तक हम आज के जो दुष्ट राजनेता हैं, जिन्होंने अपने देशवासियों के ऊपर अंग्रेजों के वो नियम कानून थोप के रखे हैं, जो 1857 की क्रांति के बाद सर, भारतीयों इसकी को। पीडीएफ फाइल आप मुझे भेज सकते हैं क्या? ये जो आप ये जो नियम जो रखे हैं कहीं ना कहीं, इसमें से मुझे कुछ मिल जाएगा कुछ, ये अगर आपके हम पास कुछ आपको नियम हो 6 तो। डॉक्यूमेंट भेज देंगे, जिसमें जी जी सोने की खदान है, और मैथिली शरण गुप्त का डिटर्मिनेशन भी है कि 2024 में सभी राजनीतिक के पार्टियों के राजनेता, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत सभी पराजित होंगे, और वो भी क्राइम फ्री भारत के उभरते हुए चंद्रगुप्त माधव ठाकुर जैसे लोगों के हाथों। जय हो जय हो जय हो जय हो। और ये जो है इतनी बड़ी पराजय होगी कि ये मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। मतदान के पहले इन्हें आम सभाएं लेने का साहस खत्म हो जाएगा। ये टीवी डिबेट में आने में शर्माएंगे, और ये अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस होंगे। ऐसा पावरफुल मॉडल, ऐसा ऐसा होना चाहिए। ऐसा पावरफुल मॉडल है ही वो। केवल जी, तो आप मुझे जी भेजिए, मैं उसको जरूर पूरा उसका स्टडी करूंगा। और मेरे आप केवल स्टडी ही मत करिए, आप मुझे ये बताइए कि आप कितने लोगों से जुड़े हुए? सर सच बता रहा हूँ, अभी तो मेरा नेटवर्क जो है वो मेरा कुछ नहीं है, लेकिन आज से 3 महीने बाद जो मेरा नेटवर्क होगा ना, बागेश्वर धाम सरकार की तरह मेरा नेटवर्क होगा, आप भी देखेंगे। 3 महीने, बस 3 महीने चाहिए मुझे, अच्छा, आज के दिन से। जी, चलिए, तो 3 महीने कोई बड़ा समय नहीं है। कोई बड़ा समय नहीं और मैं चाहूंगा कि इसमें आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाइए। मैं है। बिल्कुल, उसके मैं जुड़ चुका हूँ, उसमें मैंने इसमें अपना प्रोफाइल बना लिया है। दूसरा, मैं आपको इनवाइट करता हूँ हमारी विदिशा में 9 तारीख को संडे है, और वहाँ पर एक स्टेज 9 तारीख प्रोग्राम कर को रहा हूँ मेरा मैं। जी, आने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि 9 तारीख को मैं अच्छा दिल्ली में रहूंगा। एक बड़ा आयोजन में अच्छा मैंने पहले ही अच्छा सहमति देके रखी है। अच्छा अच्छा। लेकिन आप अगला आयोजन जब भी करेंगे, मैं इंदौर आपको। में रख रहे हैं 15 तारीख का, रानी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी में 8,000 बच्चे रहेंगे हमारे सामने, वहां पर हम चल सकते हैं। वहां पर बिल्कुल। हम इनवाइट। ये कहाँ पे रख रहे हैं आप? इंदौर। बढ़िया। तो आप मुझे यदि औपचारिक रूप से आमंत्रित करेंगे, किस रूप में आप मुझे आमंत्रित करना चाहते हैं? एज ए चीफ गेस्ट। ओ ग्रेट 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 ग्रेट। मैं आपको अभी से आश्वस्त करता हूँ, 15 जुलाई को। जी, 15 जुलाई को इंदौर तो में। मैं आपको अभी डेट बुक कर देता हूँ, आप हमको फॉर्मल रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा। हम मैं आपको निश्चित फॉर्मल हमने बहुत आ, जल्दी भेज दूंगा, मेरे पास आने वाला 1 तारीख तक। अच्छा, वो ये हुआ कि हम मेरी फ्रेंड थी, वो मुझे लेकर गई थी वहाँ पे, तो ओके। उन्होंने हमारा परिचय दिया वहाँ के प्रिंसिपल को, ये फाउंडर हैं ये ब्रज वृंदावन के।
तो आप एक बार इनको मौका दें। तो वहाँ पर मैं 15 मिनट बोला बच्चों के सामने। तो ओके। उन्होंने कहा आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा सर हमको, आप 15 तारीख को आइए, हम आपका पूरे बच्चों के सामने फिर से हम आपका वो रखेंगे, तो आप आइएगा। तो मैंने कहा ठीक है, और बाकी जो आपसे जुड़ी हुई हो उन सबको लेकर आना। मैंने जरूर लेकर आएंगे, और मेरे लिए बड़ा सौभाग्य हो कि आपको मैं वहाँ पर, आप मेरे साथ वहाँ पर चलेंगे। हाँ, पक्का चलेंगे। यदि वो हमको चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि मैं वहाँ ना पहुंचूं। जरूर करेंगे। और उन्होंने हमको बोला है कि आप 4 से 5 आप हमको नाम दे देना जिनको हम चीफ गेस्ट के रूप में आपकी तरफ से भी हम एक्सेप्ट करेंगे। मैंने जरूर, तो मैं आपका नाम जरूर दूंगा। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो माधव ठाकुर जी, जो आपसे संपर्क में हम बने रहेंगे, और आपने क्राइम फ्री भारत की हम लिंक एक बार फिर भी आपको भेज देते हैं, तो आप रीचेक कर लेंगे कि जुड़ गए हैं कि नहीं जुड़े हैं। यदि किसी कारण से आप नहीं जुड़े हैं तो उसको क्लिक करके आप जुड़ जाइए, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 2024 में ये देश बदल जाएगा। होना चाहिए, बिल्कुल ये बदलाव मैं भी चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये फाउंडेशन। और मैं आपको ये बताऊं, इस देश में कोई भी बदलाव ड्राफ्ट से या पॉलिसी से नहीं आने वाला है। नहीं आएगा, नहीं उसके पहले आपको इन दुष्ट राजनेताओं को, जो कि स्वयं ही जो है भ्रष्ट हैं, दल बदलू हैं, चरित्रहीन हैं, अपराधी हैं। अब ये देखो माधव जी, मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा। इस देश में पिछले 8 वर्षों में 3 PIL लगी हैं, और उस PIL नहीं, वैसे तो सैकड़ों लगती रहती हैं। जिस विषय पे मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो ऑफिशियली कहीं ना कहीं 3 दिखी है देखने को। नहीं, जिस विषय पे मैं कह रहा हूँ उस पे 3 है। अच्छा, जी। वो विषय है कि कहा गया कि इस देश में चपरासी बनने के लिए आदमी को साक्षर और सचरित्र होना जरूरी है। फिर इस देश के कानून के निर्माता और इस देश के भाग्य विधाता भ्रष्ट, दलबदलू, चरित्रहीन और अपराधी क्यों? इन तीनों ही PIL में सुप्रीम कोर्ट ने PIL कर्ता से सहमति जाहिर की, और उसने कहा कि इसमें संशोधन कानून में करना पड़ेगा, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और 51 में। तो मैं भी पार्लियामेंट से आग्रह करता हूं कि इस तरीके का संशोधन किया जाए। वो सामयिक भी है और आवश्यक भी है, ठीक है ना? बिल्कुल। ये 8 साल के दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल। और हुआ इसका जमीन पे बिल्कुल उल्टा। देखिए, 2000 प्रैक्टिकली मैं कहीं ना कहीं मैं देखूंगा, पढ़ूंगा इसको, तो बहुत एक मिनट मैं आपको 1 सेकंड में समझा दूं, फिर आप पढ़ते रहिएगा। हम अपने डॉक्यूमेंट भेज देंगे आपको, चिंता करिए, ठीक है ना? जी, बोलिए। तो 2019 में जो पार्लियामेंट गठित हुई, उसमें जो इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट सबमिट होता है, उसके अनुसार 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के थे। जी। ये बढ़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के थे। वाह। 42%, 29% तो जघन अपराध के अपराधी, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, रेप। वाह। इन्हीं लोगों को तो जो है ना, फिर वो कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनाया जाता है। वो लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं और पुलिस संज्ञान नहीं लेती है, जो उसकी विधिक जिम्मेवारी है। और सत्ता में बैठे लोगों को लज्जा नहीं आती है कि रोज जो है झूठे वीडियो बना के उन बच्चियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, झूठे वीडियो बना के। मतलब हम निर्लज्ज लोग हैं, हमें लज्जा ही नहीं आती। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें लज्जा नहीं आती। अच्छा, क्योंकि आजकल अभी उसी विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जी। तो 2022 में अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, तो ये 42% बढ़ के 51% हो गए। 403 सदस्यों में से 205 विधायक जो है वो आपराधिक चरित्र के हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें माननीय आदित्यनाथ योगी भी काफी आपराधिक चरित्र है उनका। आपकी जानकारी के लिए, उन्होंने एक चेष्टा भी की थी अपने अपराधों को विड्रॉ कर लें, जिसे हाई कोर्ट ने इंटरफियर करने के कारण जो है ना वो विड्रॉ नहीं हो पाया, राइट? और ये अब बताइए, 50% का मार्का क्रॉस हो गया, 51% हो गया। और अभी जो है 10 मई 2023 में जो कर्नाटका का चुनाव घोषित हुआ है, उसमें 55% आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। तो अब यदि हम ग्राफ को देखें तो मध्य प्रदेश में जो है ना 60% हो जाएगा, और अगले लोकसभा में 70% हो जाएगा।
यदि हम ग्राफ से इसको एक्स्ट्रापोलेट करें, जी राइट, जी जी जी। तो हाँ, ग्राफ के अनुसार देखा जाए तो, करेक्ट, तो क्योंकि हमारे ग्राफ के अनुसार सिर्फ हमारे 8-9% हमारे सीधे सीधा हुआ, हमारे 10%। हमारे महान निर्लज्ज नेता सुप्रीम कोर्ट के जो है ना सलाह को दरकिनार रखते हुए उल्टा ही काम करते अच्छा। हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी कि भाई जो दिल्ली की सरकार है उसका मुख्यमंत्री पूरा चुना हुआ व्यक्ति है, उसे अपना काम करने की स्वतंत्रता मिलना चाहिए, और उसने एक गाइडलाइन जारी कर दी। हमारे निर्लज्ज दुष्ट राजनेता इतने दुष्ट हैं कि उन्होंने अध्यादेश निकाल के उसको फिर से पंगु बना दिया। लो। तो हम तो निर्लज्ज, लज्जा विहीन दुष्ट लोग हैं ना। कभी इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें कहा जाएगा कि हमारे राजनेता दुष्चरित्र, निर्लज्ज, घटिया लोग हुआ करते थे, और इस देश के महान लोग इन राजनेताओं के ही चरण सेवक बने हुए हैं और अंधभक्त बने हुए हैं। ये हम सबके लिए लज्जा का विषय है। इस भाषा में कोई आपसे नहीं कहेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं कहेगा। लेकिन मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि ये निर्लज्जता अब चंद महीनों की है। बस ये अगर हो जाए जो आप कह रहे हैं, सच में भारत कुछ अलग ही दृष्टिकोण से पर देखने लग जाएगा। भारत 2024 से बदलने लगेगा, और 2029 तक भारत विश्व गुरु भी होगा। भारत का एक भी व्यक्ति जो है वो गरीब नहीं होगा, एक भी व्यक्ति स्लम एरिया में नहीं रह रहा होगा। भारत की सरकार के पास आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा धन होगा। भारत में टैक्स नहीं लिया जाएगा। भारत में किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई कर्ज नहीं होगा। यदि वो कमा भी नहीं पा रहा है तब भी उसकी चेक बाउंस नहीं होगी। वाह, भारत में कोई व्यक्ति दिवालिया नहीं होगा। ये मैं कोई भाषण नहीं बोल रहा हूँ, ये मॉडल बने हुए हैं। हाउ इट विल हैपन, इसके मॉडल बने हुए तैयार हैं, जो 2024 में अपराध मुक्त भारत मिशन के चंद्रगुप्त जो है कि उभरते हुए चेहरे, जिनके चेहरे भी स्पष्ट नहीं है, वो इन सभी राजनेताओं को सर्टेनिटी के साथ हराएंगे। बिल्कुल होगा, हम आपके इसमें पूरा सहयोग है, और पूरा इस सहयोग नहीं, प्रैक्टिकली हम आपके साथ में खड़े रहेंगे, जहां पर भी आप कहेंगे वहां पर। आप जैसा आयोजन इंदौर में कर रहे हैं, ऐसा आयोजन पूरे मध्य प्रदेश में कर डालिए। जितने जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी कर। बहुत जल्दी होने वाला है। दो महीने लगेंगे उस चीज के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। मैंने 3 महीने कहा, 3 महीने तो पूरा भारत को मैं कवर कर लूंगा, इंडिया को कवर कर लूंगा मैं अपने नेटवर्क को। नहीं, पहले अपन देखिए, पहले यदि अपन मध्य प्रदेश को कवर कर लेंगे बहुत जल्दी, तो मध्य प्रदेश 1.5 से 2 महीने चाहिए, तो मध्य प्रदेश में हम बानगी दिखा पाएंगे। जी जी, क्योंकि देखो ऐसा है, आदमी को लगता है कि दुष्टों की कमी नहीं रही है। केजरीवाल एक महादुष्ट हुआ, जिसने कहा कि लोकपाल का एक कागज के बिल से ये देश जो है ना, देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। मतलब ये बच्चे की सोच है। इसमें अन्ना हजारे जैसे विद्वान लोगों को ही मूर्ख बनाया जा सकता है। बिल्कुल बनाया है। वैसे वो सही बोलता है। एक क्या नाम है उसके, कवि है ना ये कुमार विश्वास, वो बहुत खींचता है सबको। देखो, खींचने का सवाल नहीं है, समस्या पर चर्चा करने का समय नहीं है, समाधान का समय है। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि हम कोई समस्या आपके पास नहीं ले जाएंगे, हम सब समाधान आपको लाएंगे। भारत सरकार का पैसा खर्च नहीं करेंगे, भारत सरकार में हर किसी को धनी बना देंगे। भारत में कोई भी व्यक्ति स्लम एरिया में नहीं रहेगा, और उसे पीएम आवास की जरूरत नहीं होगी। वो डिजाइनर हाउस में रहेगा, और क्राइम फ्री भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का जो है ना आर्किटेक्ट पहुंचेगा और पूछेगा सर, जो कि किससे पूछेगा, जो स्लम एरिया में झुग्गी में रह रहा है, कि सर आपकी इनकम इतनी होने वाली है, आप ये जो है मॉडल्स हैं इनमें से किस तरीके के मॉडल को आप पसंद करेंगे, इसमें क्या फेरबदल चाहते हैं, आप ड्राइंग रूम कितना बड़ा चाहेंगे, ये क्या कितना बड़ा चाहेंगे, आप विंडो कितनी बड़ी चाहेंगे, विंडो की ऊंचाई कितनी चाहेंगे, आप जो है स्विचेज कहाँ लगाना चाहेंगे, बस। और आपको मुझे फीस भी नहीं देना है, ये फीस जो है आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में सेटल होती रहेगी। आपको 9 महीने में घर का पोजीशन मिल जाएगा। आपकी कॉस्ट चाहे 15 साल तक जो है ना पटती रहे, वो आपसे कोई पूछेगा भी नहीं, और आपको किसी बैंक में अर्जी नहीं लगाना पड़ेगी। सर आपकी तरह है ना विचार, और है ना उस विचार पर है ना जो प्रैक्टिकली आप काम कर रहे हैं, ये विचार नहीं है, ये विचार नहीं है, ये मॉडल्स हैं जो जमीन पर उतरने वाले हैं। ये कोई विचार नहीं है, ये कोई एजेंडा नहीं है, ये कोई घोषणाएं नहीं है, ये मॉडल्स हैं। और वो कैसे जमीन पे उतरेंगे,
भारत के विकास में धन एक फैक्टर नहीं रहेगा। भारत का विकास एक ही चीज से सीमित होगा, वो भारत के वासियों का पौरुष से, जो इन दुष्ट राजनेताओं ने खत्म कर दिया है। जी 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 आज आपका मजदूर है, उसमें 8 घंटे मेहनत करने का दम नहीं बचा है, इन दुष्ट राजनेताओं ने उनको दारूखोर जी बना जी दिया है। जी जिस जिस संविधान में लिखा है आर्टिकल 47 में कि दारू और सभी पदार्थों को इस सरकार प्रतिबंधित करेगी, ये संविधान का दिशा निर्देश था। इस देश के दुष्ट और निर्लज्ज नेताओं ने हर गांव में जो है ना दारू के पाउच पहुंचा दिए, उसकी डिलीवरी जी जी सर्विस जी पहुंचा दी। इन निर्लज्ज दुष्टों को शर्म नहीं आती है। जी अपने आप को राजनेता कहते हैं, अपने आप को जाति और धर्म का ठेकेदार बना लिया है, सबको जी बंधुआ मजबूर बना दिया है। ये दुष्ट जी और निर्लज्ज प्राणी हैं, अब इनका अंत निकट है। ये मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। ये मैथिली शरण की का घोषणा है, शंखनाद है, और ये बदलाव इतना बड़ा हम होगा। चंद्रगुप्त आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल। तो चंद्रगुप्त माधव ठाकुर जी को मैं सलाम करता हूं। अगली बात अब अपनी वार्ता में कहेंगे, और जो ये अभी अपनी वार्तालाप हुई है रिकॉर्डेड हो रही है, ये बहुत बढ़िया। कल तक क्राइम फ्री भारत पे अपलोड भी होगी, क्योंकि वाह, मैं कोई भी बात अनरिकॉर्डेड नहीं करता हूं। बहुत अच्छी बात है ये। हाँ। और ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही कहीं आपने कर लिया था इसलिए हम रह रहे थे, लेकिन हमारा भी कहीं ना कहीं यही रहता है। हम रखते हैं सारी चीजें, हो सकता है जो कुछ हमको नहीं, हमारा तो कहना ये है कि देखिए, यदि हम जी। आपसे बात कर रहे हैं और आपसे जी। बात करने में इतनी एनर्जी लगा रहे हैं, वो जी, उसका जी, तो क्षय हो जाएगा। लेकिन यदि वो अपलोड होके क्राइम फ्री भारत में जाएगी, तो आज नहीं, आज से 2 साल बाद भी कोई देखेगा, तो वो अपना बिल्कुल। काम करेगी, वो एनर्जी हाँ लुप्त हाँ नहीं होगी। बिल्कुल। हाँ 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 हाँ। तो वो वायुमंडल से भी लुप्त नहीं होगी, वो डिजिटल फॉर्मेट में लुप्त भी नहीं होगी, एक्सेस भी रहेगी, और बाद में वो इतिहास का हिस्सा भी बनेगी, इतिहास का भी बिल्कुल। हिस्सा बनेगी। जी क्योंकि अब जो है ये दुष्ट राजनेता अब जो है इस देश की जनता को मूर्ख नहीं बना पाएंगे। मैथिली शरण गुप्त इसमें रिसर्च कराकर लोगों के, जिन्होंने घटिया काम किए हैं, जिन्होंने इस देश का इतिहास बदला है, यदि वो परलोक बाहर चले जाएंगे तो उनको जो है ना उनकी भर्त्सना करेंगे, और यदि जिंदा हैं तो उनको जेल में डालने की कोशिश करेंगे। पूरी पूरी कोशिश की जाए, क्योंकि यही नियम है, यही धर्म कहता है हमारा। हाँ, धर्म जो महात्मा गांधी कहते वो धर्म थोड़ी था। नहीं, वो धर्म थोड़ी था। उसमें तो आधा गीता का ज्ञान है, ये अहिंसा परमो धर्मा, और उसके लिए लिखा है धर्मस्य हिंसा तदैव चा, मतलब धर्म के लिए की गई हिंसा अहिंसा से भी श्रेष्ठ है। तो परम पूज्य महात्मा गांधी ने ये दूसरा सेंटेंस क्यों खा लिया? जहां कहा जाता है कि अत्याचार करना और अत्याचार पकड़े जाएंगे ना, फिर वो एक मिनट, पकड़ा जाते हैं, एक मिनट, अत्याचार करना और अत्याचार सहना दोनों ही जुर्म हैं। जहां पर की जो है धर्म के लिए महाभारत किया जाता है, और अपने ही धर्म संबंधियों, अपने ही संबंधियों को जो है ना उसमें जो है वीरगति पर को जो ना पहुंचाना पड़ता है, उस देश के लोग कहते हैं कि मुझ में थप्पड़ मारो, अत्याचार करो, मैं दूसरा गाल भी दे दूंगा कि दूसरे में भी थप्पड़ मारो। हम इतने निर्लज्ज, निर्बल, लज्जाहीन व्यक्ति हैं। यही संदेश है ना हमारे लिए। थे नहीं, इन्होंने बना दिया। ये बहुत सारे समय पे हुआ। देखिए, आपके जो पहले गुरुकुल में था, युद्ध कला और युद्ध विद्या उसका इंटीग्रल पार्ट हुआ करती थी। यदि युद्ध कला जो है इंटीग्रल पार्ट रहती, तो तक्षशिला से लेके इन जगहों पर जो है नालंदा में लोग बाग चंद मुट्ठी भर आताताई जो है ना ऐसे लोगों को सिटिंग डक के तहत जो है ना आचार्यों को मार पाते, ना शिष्यों को मार पाते। जी। उनका एक ही बाण जो है ना उन सभी दुष्टों को एक साथ मारने के लिए पर्याप्त होता। एक बाण। तो कहीं ना कहीं भूलें और चूकें तो हुई हैं। अब वो भूल और चूक सुधारने का समय आ गया है। हाँ, और जो लोग हैं, ये पत्रकार भी देख लीजिए, हमारी बात हर पत्रकार के पास पहुंच रही है। ये पत्रकार कितने निर्लज्ज और दुष्ट लोग हैं कि वो ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त जो कि पूर्व डीजीपी हैं, ये कह रहे हैं, वो सही नहीं कह रहे हैं, देखो इसका मैं विश्लेषण करता हूं। वो इस बात को छिपाने में लगे हुए हैं इन दुष्ट राजनेताओं के कहने पे
कितने निर्लज्ज हैं ये पत्रकार। इन पत्रकारों को अपने चरित्र पर लज्जा आना चाहिए। ये सत्य को है ना आजकल कौन अपना रहा है, सब सत्य को है ना कहीं अवॉइड कर ये रहा तो है। सत्य को छिपा रहे हैं अपने पेट पालने के लिए। तो ये पेट पालने वाले घटिया लोग कहलाए। ये जो है ना डेमोक्रेसी के चतुर्थ स्तंभ अपने आप को कहने की इनकी ना औकात है, ना क्षमता है, ना सोच है, ना चिंतन है। जी 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 जी। इस भाषा में पत्रकारों की व्याख्या करने वाला आपको इसके पहले कोई मिला है? नहीं, मुझे कोई नहीं मिला। और बाकी ये जो जितना नॉलेज आपको है ना संविधान से लेकर, कानून से लेकर, हमारी भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर, और मैंने काफी कुछ मैंने पढ़ा, इतना नॉलेज होना, और ये भगवत कृपा ही है आपके ऊपर, बड़ा ईश्वर की बड़ा हाँ, आपके ऊपर अनुकंपा ठाकुर है जी, जो मेरे पास कि 13 डिग्रियां हैं, ऐसी कोई डिग्री नहीं है जो मेरे पास नहीं हो। हाँ हाँ, वाह, मैं वकील LLB भी हूँ। फर्स्ट टाइम मैं मिला हूँ आपसे। मैं 3 डिसिप्लिन में तो MBA हूँ, हाँ, फिनांस, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कैसे? अच्छा। मैं जो है ना PG डिप्लोमा है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। अच्छा, हमने मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया है, टेरी यूनिवर्सिटी एंड टेक्सास यूनिवर्सिटी। इट वाज ए ट्विन डिग्री। बिल्कुल सर, इतिहास रचेंगे आप, ये तो है। देश को बदलने बस इतना ही काफी है भैया। माधव ठाकुर जी, ये दुष्टों का देश है, यहाँ षड्यंत्रों का देश है, ये शकुनियों का देश है, ये निर्लज्ज लोगों के, घटिया लोगों का देश है। नहीं, लेकिन ये अंधभक्तों का देश है, ये अंधभक्तों का देश है। नहीं, एक अर्जुन ने पूरे समस्त जो भी अधर्मी थे सबको खत्म कर दिया था। यहाँ पर अर्जुन भी पाए जाते हैं ना ऐसे। तो किसी ने यही कहा कि आप 2 in 1 हैं, आप कृष्ण भी हैं और अर्जुन भी हैं। अर्जुन भी हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा, उसका वीडियो मैंने रिलीज किया है। उसने कहा कि आप हिमालयन कैबिनेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके साथ हिमालयन कैबिनेट की जो है ईश्वरी शक्ति विराजित है, और आप यही मैंने कहा आपसे अभी, और आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को भेदेंगे और आप विजयी भी होंगे। बिल्कुल होंगे, यही मैंने आपसे कहा ना। और वो इसलिए होगा क्योंकि कबीर दास ने से लेके रैदास से लेके हर कोई अपने अपनी पोथी में लिख के गया है कि ऐसा परिवर्तन आने वाला है। आएगा। एक जय गुरुदेव बाबा हुए हैं, जी। हाँ, वो कह के गए हैं कि ये युग परिवर्तन होगा, और ऐसा युग परिवर्तन होगा जो किसी की सोच और चिंतन का विषय ही नहीं होगा। तो आज मैं जो बातें कह रहा हूँ, बताइए किसी के सोच और चिंतन का विषय है वो क्या? नहीं, बिल्कुल, आज तक मैंने किसी के नहीं विषय, नहीं चिंतन। पहली बात तो ऐसे विचार आते ही नहीं किसी के अंदर कि उसका फिर मॉडल बना लिया जाए उस विचारों का। हाँ, हमने तो पूरा मॉडल बनाया हुआ है, टेक्नोलॉजी बनाई हुई है। आपको जान के ताज्जुब होगा, हमने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किए हैं एज ए DG, इंडिपेंडेंटली, जिसका जो है बच्चों को ब्रीफिंग से लेके उनसे सॉल्यूशन डिजाइन कराए हैं। 54 यूनिवर्सिटीज के साथ MOU है, और उनके साथ जो है ना उनके बच्चों को हमने मेजर माइनर प्रोडक्ट कराए हैं, और टेक्नोलॉजी डेवलप कराई है जो अभी डिसइंटीग्रेटेड फॉर्मेट में पड़ी हुई है, जो आगे चल के इंटीग्रेट करके इस देश के जो है ना समाधान का हिस्सा बनेगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत गर्व हो रहा है सुनकर इस बात। हाँ, और इसलिए जो हम कह रहे हैं कि ऐसा अपराध मुक्त भारत होगा जहां पर आपको अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने नहीं जाना होगा। लेकिन यदि आप झूठी रिपोर्ट लिखेंगे तो जेल में सड़ जाएंगे, ये भी पक्का है। हाँ, होना भी चाहिए। 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ टेक्नो इंजन जो है चालान पेश कराने में पुलिस की मदद करेगा, और बिना कोर्ट जाए 3 से 30 दिन में जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको न्याय मिलेगा, जिसमें वकीलों को की या जजेस की संख्या बाधा नहीं बनेगी। और इस पूरी व्यवस्था में इतना भर भर के नोट बांटा जाएगा, और अपराधी से उसका 2 से मल्टीप्लाई करके वसूल कर लिया जाएगा। तो ये देश तो बदलने से कोई रोक ही नहीं सकता है। कोई नहीं रोक सकता। फिर ये मॉडल आपने तैयार कर रखे हैं तो बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तो ये होता है कि विचार करना और फिर चीज को उसके ऊपर काम करना, लेकिन मॉडल कर आप बनाकर फिर काम करना, फिर वो बहुत बड़ी बात है। यानी जंग लड़ने के लिए पूरा आपने पूरी तैयारी कर रखी है, और जो चढ़ाई की खत्म सब। देखिए, मैंने कोई तैयारी नहीं की, ये तो ईश्वरी चिंतन करा रहा है।
और यही हमने कहा ना, वो ईश्वरीय शक्ति का कहीं ना कहीं प्रभाव है आपके ऊपर। हाँ, हाँ, मुझे भी लगता तो है। मात्र निमित्त मात्र हैं हम तो, बाकी काम तो वो आप करा रहे हैं बिल्कुल हमसे। सही कह रहे हैं कि ये भ्रम पालना कि मैं कर रहा हूं, इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। मुझसे नहीं है। हाँ, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, यदि उस ईश्वरी शक्ति ने आपका इस महान काम के लिए चयन किया है, तो जी बस जी जी, जो आपको निर्देश मिले उनको बस निर्भीकता के साथ जमीन पर उतारने के जरूर लिए जरूर कटिबद्ध जरूर होते जाइए और जरूर लोगों को जरूर जोड़ते जाइए। जरूर जरूर जरूर। क्योंकि वर्तमान मॉडल में लोगों को जोड़ना बहुत जरूरी है। तो आप हमारे यदि वीडियोज ऑडियोज देखेंगे तो मैं एक जी जी फुटपाथ वाले से बात कर रहा हूँ, एक दुकानदार से जी बात जी कर रहा हूँ, एक किसान से बात कर रहा हूँ, जी। और वो उसमें कह रहा है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं डीजी साहब से बात कर रहा हूँ। तो ये सब ईश्वर करा रहा है और सब कुछ अच्छा होगा। 2024 महापरिवर्तन का जब जो है। हमारे जी, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जब हमारे अंदर एक ऐसे सात्विक है ना संकल्प उत्सर्जित होते हैं हमारे हृदय से, वही कराने वाला होता है, और वो होना ही होता है फिर, क्योंकि ऐसे विचारधारा हम नहीं सोच सकते, हमारी मस्तिष्क बुद्धि से वो करा सकता है, वो दे सकता है, और उसने आपके अंदर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लेकर आया, तो होना है, बिल्कुल होना है, होगा, बहुत जल्द होगा। चलिए, तो 15 जुलाई से उसकी शुरुआत करते हैं, और आप अगले आयोजन की भी सूची बना लीजिए और मुझे एडवांस में बता दीजिए, जिससे कि हम एडवांस में मैं आपको इनविटेशन भेज दूंगा। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उससे जो है ना, मैं वो डेट फ्री रखूं। जैसे 9 तारीख को आपने कहा, लेकिन मैं अवेलेबल नहीं हूं, जी जी जी, है ना, तो वैसी प्रॉब्लम ना आए, तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है। जरूर, मैं आपको बहुत चलिए, तो मेरे ख्याल से वार्तालाप लंबी हो गई है। यदि आपकी इजाजत हो तो इसे अब विराम दिया जाए। जरूर 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 जरूर। चलिए, तो माधव जी, मैं आपका नंबर भी सेव कर रहा हूँ, और आपको जो कुछ डॉक्यूमेंट आपने मांगे हैं वो भी आपको भेजूंगा। हाँ, वो आप मुझे शेयर करिए जी। चलिए, और आप जो है, यदि क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़ गए हैं तो जुड़ गया हूँ मैं, उसमें मैंने आईडी बना ली है, एक्चुअली मैंने अपना ग्रुप तक क्रिएट कर लिया उसमें। वो मेरे बहुत सहायक सिद्ध होगा मेरे लिए, क्योंकि जो बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे ना, वो एक साथ मेरे से जुड़ सकते हैं वहाँ पे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसमें आप अपनी प्रोफाइल आईडी देके ही जोड़ना, क्योंकि इस प्रोफाइल आईडी ही आपको चंद्रगुप्त बनाएगी, और जो नंबर 1 पर पहुंच जाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। अरे वाह, हाँ, ये तो हमको पता ही नहीं था। हाँ हाँ हाँ, और ये विधानसभा के टिकट भी उसी के आधार पर मिलेंगे। अच्छा, मतलब जैसे मान लो मध्य प्रदेश में जो ऊपर के 230 लोग होंगे, जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उनके पास मैथिली शरण गुप्त का प्रतिनिधि पहुंचेगा और एक चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा कि आपने इतना स्थान, इतने लोगों को जोड़ के इतना स्थान प्राप्त किया है, आपको चंद्रगुप्त घोषित किया जाता है। वो होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ में हम जो नेटवर्क खड़ा करने वाले हैं, बहुत जल्दी तो होने आप हो सकता है कि क्या मालूम, आगे चल के जो है आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। नहीं, वैसे ये सौभाग्य तो नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी इसलिए पता है, मैंने ये जो फाउंडेशन है, किसी ना किसी को तो ये भूमिका निभाना ही होगी। हाँ बिल्कुल, वो मैं हम जरूर खड़ा कर देंगे कोई ना कोई। और इसमें एक मॉडल है, नहीं वो आप नहीं कर सकते हैं, वो तो जो है ना मेरिट लिस्ट ही डिसाइड करेगी। आप उसे फोरगो कर सकते हैं, तो वो नंबर 2 पर चली जाएगी। जैसे मान लो आप नंबर 1 हैं और आपने फोरगो किया कि नहीं, हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, राइट, तो वो नंबर 2 वाले को मौका, नंबर भूमिका रहेगी हमारी प्रचारक आप हमारे साथ चाणक्य की भूमिका में आ जाएंगे ना, क्या दिक्कत है। जी बिल्कुल। और चाणक्य यहाँ ज्यादा बलवान है, यहाँ पर जो है ना मुख्यमंत्री बलवान नहीं है, प्रधानमंत्री बलवान नहीं है, यहाँ पे चाणक्य बलवान है। जी 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 जी। और उसके उसी तरीके से बिजनेस रूल्स और बाकी चीज में संशोधन कर दिया जाएगा, तो वो पेपर पे भी वो ही बलवान होगा। जी जी जी। अब तो फिर ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं, देखो 2024 में अब तो होना ही है बिल्कुल ये। चलिए तो आपके मुंह में घी शक्कर। और मैं पूरा, एक बात और बोलूं, मैं पूरा अब आपके साथ में सहयोगी हूं कि आपके इस मॉडल को पूरे भारत देश के जन जन युवाओं में इस बात को मैं पहुंचा कर रहूंगा, और पहुंचा दूंगा। मैं एक कमिटमेंट मैं आपके साथ कर रहा हूं अभी, और क्योंकि यही करने वाला हूं मैं। हाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो चलिए माधव ठाकुर जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरी शक्ति में और ऊर्जा में दोनों में मैं वृद्धि महसूस कर रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। जी 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 जी, राधे राधे। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय भारत। जय गुरुदेव। विश्व गुरु बनेगा, जरूर बनेगा, जरूर बनेगा।